मध्य प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी आर.के. सिंह जी, थावरचंद गहलोत जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, प्रहलाद सिंह पटेल जी, मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यगण, सांसद, विधायकगण और रीवा सहित पूरे मध्य प्रदेश के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। आज रीवा ने वाकई इतिहास रच दिया है। रीवा की पहचान मां नर्मदा के नाम से और सफेद बाग से रही है। अब इसमें एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट का नाम भी जुड़ गया है। इसका आसमान से लिया गया वीडियो जब हम देखते हैं तो लगता है कि खेतों में हजारों सोलर पैनल जैसे फसल बनके लहलहा रही है, या ऐसा भी लगता है कि किसी गहरे समुद्र के ऊपर से गुजर रहे हैं जिसका पानी बहुत नीला है। और इसके लिए मैं रीवा के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। रीवा का ये सोलर प्लांट इस पूरे क्षेत्र को इस दशक में ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र बनाने में मदद करेगा। इस सोलर प्लांट से मध्य प्रदेश के लोगों को, यहां के उद्योगों को तो बिजली मिलेगी ही, दिल्ली में जैसा अभी शिवराज जी बता रहे थे, मेट्रो रेल तक को रीवा से लाभ मिलेगा। अब रीवा वाला शान से कह पाएगा कि दिल्ली की मेट्रो हमारा रीवा चलाता है। इसके अलावा रीवा की ही तरह शाजापुर, नीमच और छतरपुर में भी बड़े सोलर पावर प्लांट पर काम चल रहा है। ओमकारेश्वर डैम पर तो पानी में तैरता हुआ सोलर प्लांट, और मुझे पक्का भरोसा है कि आप जो योजना बना रहे हैं उसको पूरा करके रहोगे। ये तमाम प्रोजेक्ट जब तैयार हो जाएंगे तो मध्य प्रदेश निश्चित रूप से सस्ती और साफ सुथरी बिजली का हब बन जाएगा। इसका सबसे अधिक लाभ मध्य प्रदेश के गरीब, मध्यम वर्ग के परिवारों को होगा, किसानों को होगा, हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को होगा। साथियों, हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में, हमारे रोजमर्रा के जीवन में सूर्य उपासना का एक विशेष स्थान है। हमारे यहां कहा गया है, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम, यानी जो उपासना के योग्य सूर्य देव हैं वो हमें पवित्र करें। पवित्रता की यही अनुभूति आज यहां रीवा में है, हर जगह पर हो रही है। सूर्य देव की इसी ऊर्जा को आज पूरा देश अनुभव कर रहा है। ये उन्हीं का आशीर्वाद है कि हम सोलर पावर के मामले में दुनिया के
टॉप 5 देशों में पहुंच गए हैं। साथियों, सौर ऊर्जा आज की नहीं बल्कि 21वीं सदी की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा माध्यम होने वाला है, क्योंकि सौर ऊर्जा श्योर है, प्योर है और सिक्योर है। श्योर इसलिए क्योंकि ऊर्जा के बिजली के दूसरे स्रोत खत्म हो सकते हैं, लेकिन सूर्य सदा सर्वदा पूरे विश्व में हमेशा ही चमकता रहेगा। प्योर इसलिए क्योंकि ये पर्यावरण को प्रदूषित करने के बजाय उसको सुरक्षित रखने के में मदद करता है। और जैसे श्योर है, प्योर है, सिक्योर इसलिए क्योंकि आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, बहुत बड़ी प्रेरणा है। ये हमारी ऊर्जा जरूरतों को भी सुरक्षित करता है। जैसे जैसे भारत विकास के नए शिखर की तरफ बढ़ रहा है, हमारी आशाएं, आकांक्षाएं भी बढ़ रही है और वैसे वैसे हमारी ऊर्जा की, बिजली की जरूरतें भी बढ़ रही हैं। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत के लिए बिजली की आत्मनिर्भरता बहुत आवश्यक है। इसमें सौर ऊर्जा एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है और हमारे प्रयास भारत की इसी ताकत को विस्तार देने के हैं। साथियों, जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, प्रगति की बात करते हैं, तो इकोनॉमी उसका एक अहम पक्ष होता है। पूरी दुनिया के नीति निर्माता बरसों से दुविधा में है कि इकोनॉमी की सोचे या एनवायरमेंट की सोचे। इसी ऊहापोह में फैसले कहीं एक पक्ष में लिए जाते हैं और कहीं दूसरे पक्ष में लिए जाते हैं। लेकिन भारत ने ये दिखाया है कि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के सहयोगी हैं। स्वच्छ भारत अभियान हो, हर परिवार को एलपीजी और पीएनजी का साफ सुथरा ईंधन से जोड़ने का अभियान हो, पूरे देश में सीएनजी आधारित वाहन व्यवस्था, इसके लिए बड़ा नेटवर्क बनाने का काम हो, देश में बिजली आधारित परिवहन के लिए नए नए रिसर्च होने वाले हैं, कुछ प्रयास होने वाले हैं। ऐसे अनेक प्रयास देश में सामान्य मानवीय के जीवन को बेहतर और एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए लगातार किए जा रहे हैं। भारत के लिए इकोनॉमी और एनवायरमेंट दो अलग अलग पक्ष नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक पक्ष हैं। साथियों, आज आप देखेंगे कि सरकार के जितने भी कार्यक्रम हैं, उनमें पर्यावरण सुरक्षा और ईज ऑफ लिविंग को प्राथमिकता दी जा रही है। हमारे लिए पर्यावरण की सुरक्षा सिर्फ कुछ प्रोजेक्ट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ये
वे ऑफ लाइफ है। जब हम रिन्यूएबल एनर्जी के बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तब हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि साफ सुथरी ऊर्जा के प्रति हमारा संकल्प जीवन के हर पहलू में दिखे। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका लाभ देश के हर कोने, समाज के हर वर्ग, हर नागरिक तक पहुंचे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। साथियों, बीते 6 साल में लगभग 36 करोड़, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, 36 करोड़ एलईडी बल्ब्स पूरे देश में वितरित किए जा चुके हैं। 1 करोड़ से ज्यादा एलईडी बल्ब देश भर में स्ट्रीट लाइट्स में लगाए गए हैं। और सुनने में तो ये बहुत सामान्य बात लगती है। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि सामान्य तौर पर जब कोई सुविधा हमको मिलती है, हम उसके आदी हो जाते हैं, तो उसके इम्पैक्ट की या उसके होने या न होने की हमें कुछ महसूस ही नहीं होता, हम ज्यादा चर्चा भी नहीं करते। इस प्रकार की चर्चा तभी होती है जब वो चीज हमारे पास नहीं होती है। साथियों, ये छोटा सा दुधिया एलईडी बल्ब जब नहीं था तो इसकी जरूरत अनुभव होती थी, लेकिन उस समय कीमत पहुंच से बाहर थी, बिकता भी नहीं था, लोग खरीदते भी नहीं थे, बनाने वाले भी आगे नहीं आते थे। तो 6 साल में क्या हुआ, कौन सा बदलाव आया? एलईडी बल्ब की कीमत उस समय जो थी उससे आज 10 गुना घट गई है। यानी अगर उस समय 400 रुपया थी तो आज 40 रुपया हो गई, अगर 300 थी तो 30 रुपया हो गई। अनेक कंपनियों के बल्ब, इसके बीच में मैन्युफैक्चरर्स में स्पर्धा हो गई, बल्ब बाजार में आ गए, दाम घटते गए और जो काम पहले 100-200 वाट के बल्ब करते थे वो अब 9 या 10 वाट के बल्ब करने लगे हैं, उतना ही उजाला दे रहे हैं। घरों और गलियों में एलईडी लगाने भर से ही हर साल करीब 600 अरब यूनिट बिजली, 600 अरब यूनिट बिजली, इसकी खपत कम हो रही है, बिजली की बचत हो रही है और लोगों को रोशनी भी अच्छी मिल रही है। इतना ही नहीं, हर साल लगभग 24,000 करोड़ रुपए की बचत हमारे देश के, खास करके मध्यम वर्ग के परिवार के जेब में बचते हैं। हर वर्ष 24,000 करोड़ रुपए, ये बचत छोटी नहीं है। मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के जीवन में तो इसके कारण बहुत नई एक रोशनी पैदा हो जाती है। यानी एलईडी बल्ब से बिजली का बिल कम हुआ है। इसका एक और महत्वपूर्ण पहलू है, एलईडी बल्ब से करीब 4.5 करोड़ टन कम कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण में जाने से रुक रही है, यानी प्रदूषण कम हो रहा है। साथियों, बिजली हर किसी तक पहुंचे, पर्याप्त बिजली पहुंचे, हमारा वातावरण, हमारी हवा, हमारा पानी भी शुद्ध बना रहे, इसी सोच के साथ
हम निरंतर काम कर रहे हैं। यही सोच सौर ऊर्जा को लेकर हमारी नीति और रणनीति में भी स्पष्ट झलकती है। आप सोचिए, साल 2014 में सोलर पावर की कीमत 7-8 रुपये प्रति यूनिट हुआ करती थी और जैसे शिवराज जी ने बताया उसके पहले तो और ज्यादा थी। आज यही कीमत 2.25 से 2.5 रुपये तक पहुंच चुकी है। इसका बहुत बड़ा लाभ उद्योगों को मिल रहा है, रोजगार निर्माण में मिल रहा है, देशवासियों को मिल रहा है। देश ही नहीं, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है कि भारत में सोलर पावर इतनी सस्ती कैसे है। जिस तरह से भारत में सोलर पावर पर काम हो रहा है, ये चर्चा लगातार होने वाली है, चर्चा बढ़ने वाली है और लोग भारत से सीखने का प्रयास भी करने वाले हैं। ऐसे ही बड़े कदमों के कारण भारत को क्लीन एनर्जी का सबसे अट्रैक्टिव मार्केट माना जा रहा है। आज जब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन को लेकर दुनिया में चर्चा होती है तो इसमें भारत को मॉडल के रूप में देखा जाता है। साथियों, दुनिया की, समग्र मानवता की भारत से इसी आशा, इसी अपेक्षा को देखते हुए हम पूरे विश्व को जोड़ने में जुटे हुए हैं। इसी सोच का परिणाम आईसा यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आईसा, इसका हमने निर्माण किया है। वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड के पीछे की यही भावना है। ये सौर ऊर्जा के बेहतर उत्पादन और उपयोग को लेकर एक पूरी दुनिया को इकट्ठा करने का प्रयास है ताकि हमारी धरती के सामने खड़ा बड़ा संकट भी कम हो सके और छोटे से छोटे, गरीब से गरीब देश की बेहतर बिजली की जरूरतें भी पूरी हो सके। साथियों, एक प्रकार से सौर ऊर्जा ने आम ग्राहकों को उत्पादक भी बना दिया है। पूरी तरह से बिजली के बटन पर कंट्रोल सामान्य नागरिक को दे दिया है। बिजली पैदा करने वाले बाकी माध्यमों में सामान्य जन की भागीदारी ना के बराबर रहती है, लेकिन सौर ऊर्जा में तो चाहे घर की छत हो, दफ्तर या कारखाने की छत हो, कहीं पर भी थोड़ा स्पेस हो, इसमें सामान्य जन की अपनी आवश्यकता की बिजली पैदा वो कर सकता है और इसके लिए सरकार व्यापक प्रोत्साहन भी दे रही है, मदद भी कर रही है। बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भरता के इस अभियान में अब हमारा किसान, हमारा अन्नदाता भी जुड़ रहा है। अन्नदाता ऊर्जादाता भी बन सकता है। साथियों, हमारा किसान आज इतना सक्षम है, इतना संसाधन संपन्न है कि आज वो एक नहीं, दो तरह के प्लांट से देश की मदद कर रहा है। एक प्लांट तो वो है जिनसे पारंपरिक खेती होती है और जो सदियों से करता आया है और हम सभी को अन्न मिलता है, भोजन मिलता है। किसान हमें भूखा नहीं रहने देता है, उसके लिए वो पसीना बहाता है। लेकिन अब दूसरे तरह की भी प्लांट भी हमारे किसान के लिए
अवसर बनाकर के उसके खेत में दस्तक दे रहा है और जिससे खेत की आवश्यकता, घरों की आवश्यकता, वहां तक बिजली पहुंच भी सकती है। जो पहला प्लांट है, जो पारंपरिक खेती है, वो हमारा किसान ऐसी जमीन पर लगाता है जो उपजाऊ होती है। लेकिन ये जो दूसरा सोलर एनर्जी प्लांट है, ये ऐसी जमीन पर भी लगेगा जो जमीन उपजाऊ नहीं है, पानी नहीं है, फसल के लिहाज से वो जमीन अच्छी नहीं है। यानी कि किसान की वो जमीन जहां फसल उगाने में बहुत खर्चा हो जाता है और कोई गारंटी नहीं होती है, अगर बारिश थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए तो सब बर्बाद हो जाता है, उस जमीन का उपयोग भी होगा, उससे भी किसान की आमदनी बढ़ सकती है। कुसुम योजना के माध्यम से आज किसानों को अतिरिक्त जमीन पर ऐसे सोलर प्लांट लगाने में मदद करने की योजना काम कर रही है। खेतों में ही जो सोलर बिजली पैदा होगी, इससे हमारे किसान अपनी जरूरतें भी पूरी कर पाएंगे और अतिरिक्त बिजली को बेच भी सकेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश के किसान साथी भी अतिरिक्त आय के इस साधन को अपनाने और भारत को पावर एक्सपोर्टर, ऊर्जा निर्यातक बनाने के इस व्यापक अभियान को जरूर सफल बनाएंगे। ये विश्वास इसलिए अधिक है क्योंकि मध्य प्रदेश के किसानों ने संकल्प को सिद्धि में बदल करके दिखाया है।